चैट को मैं कर देता हूँ बंद ताकि क्लास हटे नहीं। मोस्टली टाइम जब चैट तेजी से हो रहे होते हैं ना तो क्लास रिमूव हो जाती है। अच्छा दी, कल मैंने आपको एक ट्रेड करके बताई थी सिंपली। अगर मैं दिखाऊं इस चीजों को, इस कैंडल पे जब था मार्केट तो मैंने आपको क्या बोला था, सप्लाई से हम लोग इसको शॉर्ट कर देंगे और स्टॉप लॉस को सिंपल यहाँ रखेंगे। मार्केट अपने, ये देखो गिरी मार्केट, मार्केट गिरी। तो सिंपल फंड ये होता है कि आपने मार्केट को सप्लाई से शॉर्ट करना है और डिमांड से उठाना है। रिस्क फैक्टर होता है, अक्सर आप लोग लॉस उठाओगे। ये एक्यूरेसी 70-75% चलती है और ये उनके लिए है। मतलब मैं यहाँ पर क्लियर करूं, जो बंदा दिन में, जिसका वॉलेट $10 या $15 का है, वो दिन में $3 $4 इससे बना सकता है। डिमांड जोन से उठाओ, सप्लाई जोन से सेल करो। तो ये फंडा होता है इस चीज का। तो ये आपको सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ये नहीं कि अपना असली पैसा डाल के इस पे प्रैक्टिस करो, सिर्फ चार्ट पे प्रैक्टिस करते रहो कि आप लोग कहाँ गलती कर रहे हो, कौन सी कैंडल बनी, रिजेक्ट हुई कैंडल, मतलब ये देखोगे सप्लाई से कैंडल बनी। मैं इसको चार्ट को 15 मिनट करता हूँ। अच्छा 15 मिनट करूंगा तो भी टोटल यही रहेगा, ठीक है। टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा ना तो हमारा एनालिसिस वही रहता है, सिर्फ कैंडल ज्यादा मिल जाती है हमें। तो फिल हुआ, एक बार फिल हुआ, फिर नीचे गई, फिर फिल हुआ, फिर ऊपर गई, फिर फिल हुआ, अब वापसी मार्केट नीचे गई है। अब यहाँ से उठी थोड़ी सी, लेकिन मार्केट यहाँ पर है इसका मेन सप्लाई जोन। यहाँ से बिटकॉइन सप्लाई हो रहा है, बीटीसी यूएसडीटी का चार्ट है, ये सप्लाई हो रहा है यहाँ से। तो मतलब यहाँ से हम शॉर्ट कर करके प्रॉफिट बना सकते हैं। स्टॉप लॉस को सिंपल हम लोग डिमांड जोन, सप्लाई जोन से थोड़ा सा ऊपर रखोगे, थोड़ा सा ऊपर रखोगे डिमांड जोन से, एंड देन हो जाएगा आपका काम क्लियर। और कुछ नहीं है। अब मैं आपको और इसको क्लियर वर्ड में बताता हूँ। सप्लाई जोन से शॉर्ट करो और डिमांड जोन से लॉन्ग करो, ठीक है। इसमें एक्यूरेसी में फर्क आ सकता है आपकी, लेकिन कंफर्मेशन कैंडल और इनको साथ लेके चलोगे तो इंशाल्लाह आपका वॉलेट ग्रो होगा। मतलब दोनों चीजें आप लोग साथ लेके चलोगे, कभी इस पे ट्रेड करो कभी इस पे ट्रेड करो, तो मतलब आपका जो छोटा सा वॉलेट है 5,000 पाकिस्तानी रुपीस का, वो आप लोग इंशाल्लाह एक हफ्ते में या 1.5 हफ्ते में उसको 15,000 20,000 के वॉलेट पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको ट्रेडिंग करना सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। स्मार्ट माइंड आप लोगों का लगता है कि जितना शार्प माइंड होगा, जितना एक प्रॉपर माइंड होगा, उस हिसाब से आपकी ट्रेड की एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। होप आपको ये सप्लाई जोन और डिमांड जोन का फंडा समझ आया होगा कि कैसे हम लोग डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन पे वर्क करते हैं। अब आज का टॉपिक हमारा ले लेते हैं। हमारा एडवांस सेशन कंप्लीट हुआ, अब हम लोग हैं मोस्ट एडवांस पर। मोस्ट एडवांस पर हम चले गए हैं। मतलब एडवांस पे आप लोगों की ट्रेडिंग, आप सब ये बोलोगे आपने कहा था बिलाल भाई, या बिलाल बोला होगा, जो भी बोला होगा डजेंट मैटर, कि ट्रेडिंग हमारी एडवांस में ही स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो मोस्ट एडवांस आपने शुरू करवा दिया और हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई। फिक्र नहीं करो, आज से आप लोग अपने रियल पैसों से, रियल अमाउंट से अर्निंग कर सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट वाले। वेट करो, मैं अच्छे प्रोजेक्ट सर्च कर रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ अपनी टीम पर। टीम प्रॉपर एक बैठ जाती है अपनी जगह पर, देन आप लोगों का काम स्टार्ट हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है 20-25 हजार एक प्रोजेक्ट से निकालना। मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगा, लोगों ने बनाया भी है, ठीक है। जब मैं चैट ओपन करूंगा, जिनको इस चीज का पता है उन्होंने बनाया भी है, ठीक है। कोई इसमें झूठ बात नहीं है, आप लोग बना सकते हो, 100% बना सकते हो। पर प्रोजेक्ट 20-25 हजार बनाओगे, अगर 4-5 प्रोजेक्ट महीने में 4-5 प्रोजेक्ट कर लेते हो तो लाख 1.5 लाख रुपए बन जाते। और नहीं कोई इतना मुश्किल है प्रोजेक्ट कंप्लीट करना, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान चीजों से हम लोग चलेंगे। मोस्ट एडवांस की आज पहली क्लास है, तो पहले अपना टॉपिक क्लियर करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं अपने अर्निंग की तरफ के अपने हम लोग आगे बात बाद में करता हूँ। टॉपिक है हमारा लिक्विडेशन। टॉपिक है हमारा लिक्विडेशन।
लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? मोस्टली लोगों को पता होगा जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, अक्सर लोगों को नहीं पता। आओ सिंपल वर्ड में बताता हूँ। हमने किसी काम में, किसी वर्क में, मतलब हमने एक शॉप खोली, हमने एक शॉप ओपन करी। किसकी शॉप ओपन करी? घड़ी की शॉप, वॉच की शॉप ओपन करी, वॉच की शॉप, घड़ी की, ठीक है। घड़ियों की हमने शॉप ओपन करी। जब हमने घड़ियों की शॉप ओपन करी तो हमने उस घड़ी को उठाया। दिमाग का गेम है, थोड़ा सा हाजिर रखना दिमाग को, ठीक है। उस घड़ी को हमने उठाया, 10 रुपए से ले लो, 10 रुपीज से, ठीक है। 10 रुपीज से एक घड़ी उठाई। मार्केट में इसकी डिमांड थी, ठीक है, मार्केट में इस घड़ी की डिमांड थी। अब इस मार्केट में इसकी डिमांड नहीं हुई, ये घड़ी डिसकंटिन्यू हो गई। डिसकंटिन्यू का मतलब होता है मार्केट में इसकी परचेजिंग नहीं हो रही। अब क्या होगा? सिंपल, जिन्होंने इस घड़ी में इन्वेस्ट किया होगा, जिसमें इनकी पोजीशंस ओपन होगी, उनका पैसा हो जाएगा जीरो, क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं रखता फिर वो घड़ी। मतलब 10 रुपए आपके हो जाएंगे जीरो। लिक्विडेशन लेवल वो चीज होती है जिसमें आपका पैसा हो जाए जीरो। मतलब आपका एक वॉलेट है, इधर देखो, आपके हाथ में एक पर्स है, पर्स मतलब वॉलेट, ठीक है, जो हम लोग फिजिकल वॉलेट यूज करते हैं। अगर मुझे इसका इमोजी मिल जाता तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि और अच्छा समझ आए। इमोजी 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 नहीं है, इसको ले लो, चलो समझाना ही है ना। हमारे हाथ में एक पर्स है, या इस पर्स में है 200 रुपए, ठीक है, इस पर्स में है 200 रुपीज, 200 रुपए। अब 200 रुपए, आपका पर्स, आपका वॉलेट गिर जाता है, कहीं पर गिर जाता है, मतलब कहीं गिर जाता है, मतलब आपके 200 रुपए जो है वो हो जाएंगे जीरो, आपके पास कुछ अमाउंट नहीं रह गई। तो लिक्विडेशन मतलब होता है कि आपका पैसा जीरो हो जाए। आप किसी ट्रेड में यानी किसी तिजारत में 100 रुपए लगाए हैं, और आपकी पोजीशन, मतलब आपका लिक्विडेशन लेवल आ जाता है। लिक्विडेशन लेवल कहाँ आता है वो मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको चार्ट उस पे लेके जाऊंगा, मैक्स के उस पे। आपका वॉलेट हो जाता है लिक्विडेट, आपका वॉलेट हो जाता है लिक्विडेट। इसको, पैसा खत्म हो जाने को हम कहते हैं लिक्विडेट। क्या कहते हैं? लिक्विडेट। आपका पैसा हो गया लिक्विडेट, मतलब आपने एक पोजीशन ओपन करी थी लॉन्ग की। अब जिसको समझ नहीं आया अब उसको समझ आ जाएगा। आपने एक पोजीशन ओपन करी लॉन्ग, किसी कॉइन को लॉन्ग किया, आपने कोई पोजीशन ओपन करी लॉन्ग की, आपने उस अमाउंट पे लगाए 10 रुपए, ठीक है, लॉन्ग की पोजीशन ओपन करी, आपका एंट्री पे लगाया आपने पैसे 10 रुपए। अब वो कॉइन नीचे चला जाता है, और इतना नीचे चला जाता है कि आपकी अमाउंट हो जाती है लिक्विडेट, यानी 10 रुपए आपके हो जाते हैं खत्म। तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं लिक्विडेशन एरिया, जहां पर लोगों का फंड, लोगों का वॉलेट, आप लोग ट्रेडिंग करोगे। पाकिस्तानी कोई 1,000 रुपए डालेगा, कोई पाकिस्तानी 5,000 रुपए से स्टार्ट करेगा, कोई पाकिस्तानी 10,000 रुपए से स्टार्ट करेगा, कोई पाकिस्तानी 30,000 रुपए से स्टार्ट करेगा, उसकी मर्जी। अगर आपके वॉलेट में 1,000 रुपए हैं और वो हो जाते हैं जीरो, तो उसको कहते हैं लिक्विडेशन लेवल। मतलब, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, आपने एक क्वाइन में लॉन्ग किया, एक क्वाइन में आपने लॉन्ग की तरफ पोजीशन ओपन करी, आपको एक ट्रेड करते हुए एक अमाउंट नजर आएगी, नीचे लिखी हुई होगी लिक्विडेशन लेवल। एग्जाम्पल के लिए आपने बिटकॉइन पे ट्रेड करी, आपने बिटकॉइन में एंट्री करी, लॉन्ग के लिए एंट्री करी 90,000 डॉलर से, मतलब 90,000 की वैल्यू से एंट्री प्राइस है आपकी, 90,000 से आपने लॉन्ग किया कि वो ऊपर जाएगा, 90,000 से आपने उसको करा कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। आपका स्टॉप लॉस है
स्टॉप लॉस क्या होता है उसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले आपको ये समझा दूं। आपका स्टॉप लॉस है $88,000 कि 88 पे आए तो मेरी पोजीशन बंद हो जाए, मैं इतना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये होता है स्टॉप लॉस। अगर कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाता तो उसको एक अमाउंट मिलती है कि अगर बिटकॉइन 86 पे गिरता है, अगर बिटकॉइन 90,000 से 86 पे गिरता है तो आपके जो अपने वॉलेट में जितना पैसा है वो हो जाएगा जीरो, वो हो जाएगा जीरो, मतलब पैसा हो जाएगा खत्म। अगर आपकी 86 लेवल टच हो जाता है लिक्विडेशन पर तो आपका पैसा हो जाएगा जीरो। ये लिक्विडेशन लेवल कहाँ होता है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक वीडियो बना के समझाऊंगा जिसमें आपको अच्छा एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको गूगल मीट पे ट्रेडिंग व्यू के अलावा कोई और टैब नहीं खोल सकता ना, वरना मैं आपको इधर ही शो करता। लिक्विडेशन से बचने के लिए, लिक्विडेशन के लिए मतलब सॉरी लिक्विडेशन से सेफ होने के लिए, लिक्विडेशन ना हो हमारे वॉलेट की, उसके लिए हम यूज करते हैं स्टॉप लॉस। क्या यूज करते हैं? स्टॉप लॉस। जो हम लोग चार्ट में ये ड्रॉ करते हैं, इसका जो ग्रीन वाला एरिया होता है वो तो हमारा होता है प्रॉफिट। ये जो रेड वाला एरिया होता है, जो इसका सबसे नीचे वाला लोवेस्ट पार्ट होता है, लोवेस्ट, लोवेस्ट, ये देखो, ये ये होता है हमारा स्टॉप लॉस का एरिया। मतलब यहां पर अगर कॉइन गिरा तो हमारी पोजीशन बंद हो जाएगी, हम लोग स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ, इससे ज्यादा हम लोग नीचे लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस को और एक्सटेंड करता हूं। यहाँ पर ये जो लाइन है, जब हम लोग लगाएंगे ट्रेड, जब हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे तो हम ये टूल यूज करते हैं ऐसे दिखाने के लिए कि हमारी यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन है, सिर्फ देखने के लिए, अपने खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए देखते हैं कि यहाँ से हमारी लॉन्ग ओपन है, देखते रहते हैं कि कैंडल कैसे ऊपर जा रही है, मूवमेंट कैसी है, एनालिसिस मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं। ट्रेड हमारा एक्चुअल होती है मार्केट पर, लेकिन जब हम लोग यहाँ देखते हैं तो हम लोग ये टूल अपनी लगाते हैं एंट्री प्राइस पर। मतलब ये जो मिड की लाइन है, ग्रीन पार्ट और रेड पार्ट के जो दरमियान में है, उसको हम लोग लगाते हैं एंट्री पॉइंट, इसको कहते हैं एंट्री पॉइंट। ये हमारा एंट्री पॉइंट है जहां से हम लोग ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करी है, ये शॉर्ट की पोजीशन ओपन करी है, यहां से हमने लॉन्ग की पोजीशन ओपन करी है, ये है हमारा एंट्री पॉइंट। ये है हमारा जो सबसे लोवेस्ट है, यहां पर आएगा स्टॉप लॉस। ये एरिया है, मतलब यहां तक अगर ट्रेड आई तो हम लोग अपनी ट्रेड बंद कर देंगे। ये हमारा एनालिसिस है। एनालिसिस क्या कैसे करते हैं मैंने आपको समझाया था, डिमांड जोन से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, सप्लाई जोन से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, डिमांड जोन से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो ये होता है स्टॉप लॉस। कि यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ट्रेड पर, वो मैं आपको सिखाऊंगा। सिर्फ आप लोग ये समझो कि ये वाला एरिया है हमारा स्टॉप लॉस का, कि यहाँ पर अगर ट्रेड आई तो हमारी ट्रेड हो जाएगी बंद। अब इससे नीचे कॉइन भले चला जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम लोग यहीं तक लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारी ट्रेड यहाँ पर हो जाएगी बंद। अब यहाँ देखो व्हाट इज ग्रीन एरिया। ग्रीन एरिया क्या है? ग्रीन एरिया जो भी है, जितना एरिया है, ये हमारा है प्रॉफिट का। जितना लॉन्ग की पोजीशन में तो जितना कॉइन ऊपर जाएगा उतना हमें प्रॉफिट होगा, तो जितना कॉइन ग्रीन एरिया में जाएगा वो हमारा होगा प्रॉफिट। जो ग्रीन एरिया का सबसे टॉप है, ग्रीन एरिया का जो सबसे टॉप एरिया है वो है हमारा फाइनल प्रॉफिट। मतलब इससे ज्यादा हम लोग प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे, यहां तक हमारा प्रॉफिट कंप्लीटली बुक हो जाएगा, यहाँ कंप्लीटली हमारा बुक हो जाएगा। आप लोग ग्रीन एरिया, रेड एरिया, स्टॉप लॉस समझा दिया मैंने, लिक्विडेशन भी आपको इजी वर्ड्स में समझाया है ना, मैंने इतने उस पे गया हूँ ना इतने आगे। लिक्विडेशन कैसे फिल होती है ये सब बड़े टॉपिक है, वो है हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में चले जाओगे, एफजी में चले जाओगे तो वो सब आगे सीखेंगे। फिलहाल आप लोगों को मैंने बताया स्टॉप लॉस क्या होता है, एंट्री पॉइंट क्या होता है, लिक्विडेशन क्या होती है और स्टॉप लॉस क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको फिजिकल चार्ट पे समझाता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। अब यहाँ पर ड्राइंग्स को मैं कर देता हूँ रिमूव, करंट चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ। करंट चार्ट पे बिल फर्स्ट, ये देखो यहाँ पर एक टूल ले रहा हूँ मैं, जो आप लोग
डिमांड जोन सप्लाई जोन के लिए लेते हैं रेक्टेंगल टूल, इधर मैं कर रहा हूँ उसको मार्क। ठीक है, अगर कॉइन यहां पर आता है, कहां पर आता है इसको मैं और करके दिखाता हूं आपको। पहले आप लोग मार्क कर लेंगे डिमांड जोन, सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। डिमांड जोन क्या है, ये एक डिमांड जोन ये है एंड अदर ये है। ये है हमारा सप्लाई जोन। अगर कॉइन ऊपर जाता है, यहां पर आता है, कैंडल्स की यहां पर आ जाती है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। हम लोग शॉर्ट करेंगे, कहां से शॉर्ट करेंगे, वो होगा हमारा एंट्री पॉइंट। ये देखो मिड लाइन वहां लगाएंगे और सिंपल स्टॉप लॉस का रखेंगे, अपना स्टॉप लॉस वाला एरिया इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर, मतलब यहां रख लो, थोड़ा सा ऊपर रख लो, थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। ठीक है, डिमांड जोन की सप्लाई जोन से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और अपना टेक प्रॉफिट कहां बुक करेंगे, यहां तक। ठीक है, यहां पर हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, ये एंट्री पॉइंट होगा हमारा। एंड ये यहाँ पर तो दो डिमांड जोन है। आप बोलोगे कि बिलाल भाई यहाँ पे दो डिमांड जोन है, प्रॉफिट कहां पर बुक करना है। यहां पर आप लोग अपना हाफ प्रॉफिट बुक करोगे, मतलब अगर ट्रेड यहां से नीचे जाती है तो यहां पर आप लोग हाफ 50% बुक कर लोगे, यानी आप लोग सेफ साइड हो जाओगे। सिखा रहा हूं, सेफ साइड हो जाओगे और अपना स्टॉप लॉस नीचे कर दोगे, नीचे कर दोगे। तो अगर कॉइन ऊपर भी जाता है तो आप लोग तो प्रॉफिट बुक करके निकल गए हो, और ऊपर भी गया तो आपको लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट में ही निकलोगे। ये होता है पूरा रिस्क मैनेजमेंट का भी फैक्टर। ये आगे भी पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन करूंगा, इसको अभी छोड़ दो, ये आप लोगों को अभी समझ नहीं आया, इसको छोड़ो। अब आप लोग यहाँ पर करोगे 50% बुक, 50% बुक करोगे एंड कॉइन अगर और नीचे जाता है तो आप लोग अपना मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर लोगे, मजीद 50%, मतलब 100% प्रॉफिट आपका बुक हो गया। अब आप लोग ट्रेड से निकल जाओगे। अब आप लोग जाओगे दूसरे कॉइन पे, उसको एनालिसिस करोगे, उस पर काम करोगे। तो ये होता है काम करने का प्रॉपर तरीका, कि एंट्री पॉइंट सेलेक्ट करोगे, स्टॉप लॉस सेलेक्ट करोगे, टेक प्रॉफिट सेलेक्ट करोगे। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप लोगों का फंड हो जाएगा जीरो, कि पता ही नहीं चलता, कोई सो रहा होता है, कोई जाग रहा होता है, अगर मार्केट नीचे चली जाए तो सब हो जाता है खराब। स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो मार्केट में होने का आपका कोई फायदा नहीं, आप लोग ट्रेडिंग छोड़ दो। अगर स्टॉप लॉस लगाना आता है तो आप लोग ट्रेडिंग करो। स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल नहीं है, स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है ये मुश्किल होता है। तो वो सिंपल वे में मैंने आपको समझाया। बहुत लोग सिखाते इधर स्टॉप लॉस होना चाहिए, इधर स्टॉप लॉस, कुछ भी नहीं। सिंपल डिमांड, अगर शॉर्ट कर रहे हो तो सप्लाई जोन से थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस, अगर लॉन्ग कर रहे हो तो, रुको लॉन्ग का मैं बना देता हूं। अगर लॉन्ग कर रहे हो, अगर आप लोग लॉन्ग कर रहे हो तो डिमांड जोन से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस। तो ये होती है आपकी प्रॉपर ट्रेडिंग। अब मैं आपको समझाता हूं कि आप लोग जब डिपॉजिट करोगे तो क्या करोगे। आप लोग डिपॉजिट, सबने अपना अकाउंट मैक्सी पर क्रिएट कर लिया है, वेरीफाई भी कर लिया है। आप लोग डिपॉजिट करोगे पहले बाइनेंस पर, बाइनेंस पर, ठीक है, बाइनेंस पर डिपॉजिट करोगे। बाइनेंस पे डिपॉजिट करने के लिए आपका, अगर इजी पैसा से करोगे, बैंक अकाउंट से करोगे, जैस कैश से करोगे, किसी से भी कर रहे हो, नया पे, सादा पे, कोई भी पेमेंट मेथड ले लो। पेमेंट मेथड का नाम नहीं बता रहा, सिंपल बता रहा हूँ, उनको यहाँ लिख देता हूँ जिससे आप लोग मेनली मेजरली लोग करेंगे वो लिख लेता हूँ। इजी पैसा, आपको 1000 रुपए डालने, 1000 रुपए डल जाएंगे ट्रेडिंग में, वो मैटर नहीं करता कितने डालने। इजी पैसा, जैस कैश, बैंक अकाउंट, इजी पैसा, जैस कैश, बैंक अकाउंट। अगर ट्रेडिंग अच्छी करनी है, अगर आप समझते हो प्रॉफिट बनाना है, तो मिनिमम मिनिमम आप लोग डाल लो 5000 रुपए पाकिस्तानी। जिसको सीखना है वो 1000 रुपए से सीखो, और जिसको थोड़ा सा भी काम करना है वो 5000 रुपए डाल के स्टार्ट ले सकता है। ठीक है, स्टॉप लॉस लगाओगे आपका फंड कहीं नहीं जाएगा। इजी पैसा, जैस कैश, बैंक अकाउंट।
बाइनेंस पे जिस अकाउंट, जिस एनआईसी पे नाम होगा, जिस सी एनआईसी पर आपका नाम होगा, उसी नाम वाले इजी पैसा या जैस कैश से आप लोग करोगे पेमेंट P2P में। P2P क्या होता है? पेयर टू पेयर ट्रेडिंग। पेयर टू पेयर ट्रेडिंग। पेयर टू पेयर ट्रेडिंग का मतलब होता है बंदे से बंदा तिजारत करे, बंदे से बंदा तिजारत करे। मतलब आपको डॉलर चाहिए तो इस बंदे से आप बाय करोगे, वो आपके बाइनेंस में सेंड करेगा। किस बंदे से बाय करोगे? मोस्टली लोग बोलते हैं P2P जो होता है वो स्कैम हो रहे हैं, बैंक अकाउंट वो हो रहे हैं। आप लोग वेरीफाइड मर्चेंट से करोगे। वेरीफाइड मर्चेंट। वेरीफाइड मर्चेंट कैसे फाइंड होता है मैं आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगा, हर चीज वीडियो में बताऊंगा, क्लियरली बताऊंगा कि कोई अपना फंड लूज नहीं करे, P2P करते हुए किसी को कोई मसला पेश ना आए। P2P करना सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, पैसा डालना सिंपल है, एक बार डालोगे सीख जाओगे। वेरीफाइड। वेरीफाइड मर्चेंट के ऊपर एक स्टार होता है, जैसे पॉपुलर क्रिएटर देखा है आपने इंस्टाग्राम पे जिनको ब्लू टिक मिलता है, ऐसे ही बाइनेंस पे जो P2P वेरीफाइड मर्चेंट होते हैं उन पे एक स्टार होता है, येलो कलर का स्टार होता है या ब्लू डायमंड होता है, तो ये होते हैं वेरीफाइड मर्चेंट। उनको आप लोग पेमेंट उनके जैस कैश पे शेयर करोगे या इजी पैसा बैंक अकाउंट जो वो प्रोवाइड करेंगे उस पे सेंड करोगे, देन वो आपको डॉलर ट्रांसफर कर देंगे। देन जब आपके बाइनेंस पर डॉलर आ जाएंगे, जब आपके बाइनेंस में डॉलर आ जाएंगे तो फिर आप उसको ट्रांसफर करोगे, फिर आप उसको ट्रांसफर करोगे मैक्सी पर। फिर मैक्सी पर हम लोग करेंगे ट्रेडिंग। कैसे ट्रेडिंग करेंगे? ट्रेडिंग व्यू पर आएंगे, ट्रेडिंग व्यू पर आएंगे, कॉइन को एनालिसिस करेंगे कि लॉन्ग करना है शॉर्ट करना है, जो कॉइन को करोगे। एग्जांपल के लिए फूफू कॉइन को आपने एनालिसिस करा, फूफू कॉइन में लॉन्ग की एंट्री बन रही है, लॉन्ग की एंट्री बन रही है तो सिंपल जाओगे मैक्सी पर, वहां पर करोगे ट्रेडिंग। मैक्सी पर ट्रेडिंग करोगे, लॉन्ग ओपन करोगे। कैसे करोगे मैं वीडियो में समझाऊंगा हर चीज। अब आ जाता है एक और टॉपिक, लेवरेज का। लेवरेज मोस्टली लोग इसको हराम भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। लेवरेज का मतलब होता है उधार लेना। उधार लेना। उधार लेना। बाइनेंस पर जो लेवरेज लेता है उसको सूद पे करना पड़ता है, ठीक है। बाइनेंस पे लेवरेज लोगे तो वो हराम की तरफ जाएगा, बाइनेंस पे लेवरेज सूद है। मैक्सी वाले आपसे सूद चार्ज नहीं करते, लेवरेज पर आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी है उनको। ट्रेड की जो फीस होती है वही पे करोगे, अदरवाइज कोई भी मतलब लेवरेज पे कोई सूद पे नहीं करोगे। अब आप लोग का सवाल होगा मैक्सी वाले आपको उधार क्यों देते हैं? मतलब उधार आप लोग भी यही बोल रहे हो यार उनको क्या फायदा होता है। अब मैं आपको एक सीन बताता हूँ। मैंने एक बिल्डिंग बनाई, मैंने एक बिल्डिंग बनाई। अब यहाँ पर नीचे है शॉप्स, ठीक है, कमर्शियल एरिया एरिया है, यहाँ पर शॉप्स बनवाई मैंने कि यहाँ पर शॉप्स है, आओ यहाँ पर शॉप खरीदो, सबको मैं मार के वो कर रहा हूँ। आपको मैं दूंगा स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए 50 लाख रुपए, आओ यहाँ पर काम करो मेरी बिल्डिंग पे। जब वो लोग काम करेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी पब्लिसिटी होगी, लेकिन बाइनेंस ने इतनी पब्लिसिटी कर ली है कि उसको अब पब्लिसिटी की नीड नहीं है, वो लेवरेज पे सूद चार्ज करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। मैक्सी वालों का भी नीड है तो मैक्सी वाले आपसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, मैक्सी पर फ्यूचर ट्रेडिंग आप लोग लेवरेज ले सकते हो। लेवरेज मतलब अगर आपके वॉलेट में 1,000 रुपए हैं और आप चाहते हो कि मैं ट्रेडिंग 10,000 की करूं, तो सिंपल आप लोग 10x लेवरेज लोगे। एक्स से होता है, ठीक है, एक्स मतलब मल्टीपल, मल्टीपल करना। 10x, 20x, 20x मल्टीपल हो गया, मतलब आपकी अमाउंट कैलकुलेटर में डाल देना। अगर किसी को मल्टीपल का मतलब नहीं, मल्टीप्लाई का मतलब नहीं पता, 1 × 10 मतलब 10,
2 × 10 मतलब 20। तो ऐसे अगर आप लोग 1000 रुपए एक ट्रेड में डालकर 10x लेवरेज लेते हो तो आपको आपकी मार्जिन मिलेगा। व्हाट इज मार्जिन? मार्जिन रेशियो, मार्जिन क्या होता है? मार्जिन वो होता है जितने की आपको ट्रेड करनी है। मार्जिन वो होता है जितने की आपको ट्रेड करनी है। यानी आपके वॉलेट में है 1000 रुपए, आप चाहते हो कि मैं ट्रेड करूं 100 रुपए की, तो आपका मार्जिन होगा 100 रुपए। 1000 तो आपका पूरा वॉलेट होगा, मार्जिन होगा 100 रुपए। यानी 100 रुपए से आप लोग ट्रेड करोगे। 100 रुपए को अगर ट्रेड मार्जिन लेते हो और 10x लेवरेज लेते हो तो मतलब आप लोग ट्रेड कर रहे हो 10,000 रुपए की, सॉरी 1000 रुपए की। ठीक है, तो ऐसे लेवरेज ली जाती है। आप लोगों का ये भी सवाल होगा कि बिगनर कौन से लेवल पे वो ले, मतलब हम लोग कितनी लेवरेज ले। आप लोग स्टार्टिंग में 10x लेवरेज से स्टार्ट करो। 10x लेवरेज से स्टार्ट करो मतलब 5x लो किसी ट्रेड में, 7x लो किसी में, 10x लो। इससे ज्यादा मत भरो, क्योंकि जितना मार्जिन होगा उतनी स्पीड में ऊपर नीचे होता है कॉइन। मतलब आपकी ट्रेड इतने प्रॉफिट देगी, इतना ही लॉस देगी, इतना ही प्रॉफिट देगी, इतना ही लॉस देगी। तो मतलब ट्रेड की स्पीड बढ़ जाती है। वो जब आप लोग लगाओगे तो आप लोग खुद एब्जॉर्ब ऑब्जॉर्व करोगे कि कैसे ट्रेड परफॉर्म कर रही है लेवरेज पर। जब आप लोग खुद से हाथ से काम करोगे तो आपको समझ आएगा। क्लास को यहाँ पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रिकॉर्डेड बंद कर रहा हूँ, देन चैट लेते हैं थोड़ा सा।